हेलो दोस्तों, हम लोग PY की क्यू सीरीज़ कर रहे हैं, ज्योग्राफी का करेंगे, जिसमें ऑलरेडी यूपी PCS, बिहार PCS, उत्तराखंड PCS, विभिन्न PCSों में एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं। वो आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स या फिर जनरल कंपटीशन जैसे कि रेलवे, SSC, BSSC इंटर लेवल, BSSC ग्रेजुएट लेवल एवं बिहार दरोगा एवं अन्य भी किसी छोटे एग्ज़ाम से भी पूछे जा सकते हैं, जो ऑलरेडी PCS या IAS में पूछ दिए जाते हैं और जिन नीचे के कोई भी जनरल कंपटीशन होते हैं उनमें पूछे जाते रहते हैं या फिर PCS में भी रिपीट भी होते रहते हैं। ठीक है, तो ये आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए देखते हैं। पर्वत विश्व की पर्वत श्रेणियों से हैं क्वेश्चन, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमोलुंगमा 8,848 मीटर है, सहित 10 प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत में स्थित हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत है, अतः स्पष्ट है कि विश्व की अधिकांश सर्वोच्च चोटियां इन्हीं वलित पर्वतों में ही स्थित है। ठीक है, जो विश्व के सर्वोच्च चोटियां हैं वो नवीन वलित पर्वतों में ही हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे कि विश्व की सर्वोच्च चोटियां नवीन वलित पर्वतों में ही पाई जाती हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे है, पश्चिमी तट के सहारे फैला हुआ है। ठीक है, एंडीज पर्वत, एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है, इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है, इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। सबसे लंबी कौन सी हो गई? एंडीज पर्वत श्रृंखला 7200 किलोमीटर, रॉकीज की 4800 किलोमीटर, और हिमालय कितनी लंबी है? तो 2400 किलोमीटर लंबी, जो कि इंडिया के नॉर्थ वाले इलाके में ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, ये सब, लेकिन रॉकी भी नवीन वलित पर्वत है, एंडीज भी नवीन वलित पर्वत है, हिमालय भी नवीन वलित पर्वतों की श्रृंखला है। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में भी पूछा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैंने काफ़ी मैपिंग का क्वेश्चन 2-2, 3-3 मिनट का कराया हुआ है, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और हिस्ट्री का भी करवाया हुआ है, जो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। काफ़ी उसमें भी हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि इस तरह के जब भी इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं तो आप लोग को मिल सके, और इसका अपने एग्ज़ाम्स को और बेहतर करने के लिए, मतलब कि रिजल्ट लाने के लिए आप इन सब का अच्छे से उपयोग कर सकें, कोई भी एग्ज़ाम आगे जब आप देते हों, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये सब वीडियो, जो भी अभी ऑलरेडी डाला जा चुका है, या फिर जो आगे आने वाले समय में जो भी वीडियो बनाया जाएगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर वीडियो को आप कर लिए हों तो फिर से उसको रिवाइज भी किया कीजिए, स्पीड बढ़ा करके रिवाइज कर सकते हैं, जैसे 1.25 या 1.5 पे कर करके रिवीजन भी किया कीजिए, ताकि और भी क्वेश्चन को
ठीक से किया जा सके, अगर भूलते हो तो वो फिर से मेमोराइज हो सके। ठीक है, देखते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है, कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। लंबाई की दृष्टि से देखना है अवरोही क्रम में, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, उसके बाद हिमालय, हिमालय के बाद रॉकी, रॉकी के बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। रॉकी पर्वत श्रृंखला की श्रेणी की लंबाई 4800 है और हिमालय की 2400 है, तो हिमालय रॉकी के बाद आएगा। ठीक है, इसमें गलत दे दिया है, एक मिनट। यहाँ से देख लेते हैं कौन सी। एंडीज 7200 किलोमीटर लंबाई है, रॉकी की 4800 किलोमीटर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 3700 किलोमीटर लंबी है और हिमालय 2400 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो सबसे लंबी हो जाएगी एंडीज, उसके बाद रॉकी, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसके बाद हिमालय हो जाएगा। ठीक है, एंडीज, रॉकी, इसमें बी हो जाएगा। एंडीज, उसके बाद रॉकी, रॉकी के बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होगा, दूसरा होगा ना, 1, 4, 2 और 3 होता, तो इसमें कोई नहीं है ना, 1, 4, 2 और 3 नहीं है इसमें, तो इसमें स्टार लगा लीजिए, इसमें से कोई नहीं होगा। यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, एंडीज 7200 किलोमीटर होगा, 7200 किलोमीटर लंबा होगा, यहाँ मीटर दिया है ना, किलोमीटर है। एंडीज 7200 किलोमीटर, रॉकी 4800 किलोमीटर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 3700 किलोमीटर और हिमालय 2400 किलोमीटर। एक मिनट। हिमालय पर्वत श्रेणी के बजाय यदि विस्तृत पर्वत हिमालय पर्वत तंत्र की लंबाई को संज्ञान में लिया जाए तो दिए गए विकल्पों में से यह तीसरे क्रम पर हो जाएगा, क्योंकि हिमालय तंत्र की कुल लंबाई हिमालय श्रृंखला से लगभग 1400 किलोमीटर अधिक अर्थात 3800 किलोमीटर है। हिमालय तंत्र अगर बोला जाए तो 3800 किलोमीटर हो जाएगा, तदनुसार अभिष्ट उत्तर ए हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे रॉकी दूसरे नंबर पे आएगा यहाँ पे, लेकिन कूट गलत दे दिया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे यहाँ से। उस अनुसार बना लेंगे अपना।
आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड जो है अलग है, ठीक है, यूरोप से ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश चैनल से उधर अलग हो जाता है, तो ये यूरोप वाली मुख्य भूमि में नहीं है, ये इंग्लैंड अलग है। तो आल्प्स पर्वत श्रेणी इंग्लैंड में नहीं है। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है। इसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है, अतः आल्प्स पर्वत का विस्तार इंग्लैंड में नहीं है। ये भी पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की पर्वत है। आल्प्स पर्वत क्या है? नवीन मोड़दार पर्वत है, ये प्राचीन नहीं है, ठीक है। ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि कौन सी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, कौन सी नवीन है। तो आल्प्स पर्वत जो है ये भी नवीन मोड़दार पर्वत है, और रॉकी भी क्या है? नवीन है। एंडीज पर्वत भी नवीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय भी हिमालय भी है, नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। लेकिन भारत में कौन सी प्राचीन में आती है? तो अरावली श्रृंखला जो है प्राचीन श्रृंखला में भी आती है। अरावली श्रृंखला जो होती है प्राचीन श्रृंखला है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अरावली के बारे में, ये प्राचीन में है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और हिमालय क्या है? नवीन मोड़दार है। रॉकी क्या है? नवीन मोड़दार पर्वत है। एंडीज क्या है? ये भी नवीन पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ ये है आल्प्स पर्वत श्रृंखला, ये भी नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। ये ध्यान रखेंगे, कहीं भी पूछे जा सकते हैं तो उस अनुसार लगा सकते हैं। और अपलेशियन जो है यूएसए में है, नॉर्थ अमेरिका वाले इलाके में पड़ता है, वो प्राचीन श्रृंखला में है, प्राचीन पर्वत श्रृंखला में आता है, ठीक है, अपलेशियन पर्वत, ठीक है। और इंडिया में कौन सी है प्राचीन? तो अरावली प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आल्प्स जो है यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। इनका विस्तार लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उक्त में से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। खासी पटकोई, अराकान योमा, अकाई पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग, ये सब नहीं है, एक में से कोई नहीं। भारत और म्यांमार की सीमा पर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप पश्चिमी म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मुख्य श्रेणी है। कौन सी? बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप, ठीक है। अराकान योमा पर्वत चाप जो है म्यांमार और भारत की सीमा निर्धारित करती है। बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह कौन सी है? तो म्यांमार में स्थित है अराकान योमा, हिमालय का ही विस्तार है, ठीक है। यही भारत और म्यांमार की सीमा निर्धारित कर देता है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय का ही भाग है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है कहाँ पे? तो जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में। ब्लैक ब्लॉक माउंटेन का निर्माण 2 समानांतर भ्रंशों के बीच के भाग के ऊपर उठने से होता है। इन्हीं समानांतर भ्रंशों के बीच का भाग जब नीचे धंसता है तो रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस स्थित वास्चेज
ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण है। जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस स्थित वास्चेज ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, कहाँ स्थित है? जर्मनी में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? जर्मनी में कौन सा अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दक्षिण पश्चिम जर्मनी में अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? फेल्डबर्ग है, 1493 मीटर है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइन नदी के किनारे कौन सी अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट अवस्थित है राइन नदी के किनारे। राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड्स में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कोलोन और बॉन शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वास्चेज पर्वत स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला अफजाहिर हो और इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो और भी सब्जेक्ट एवं इसको कंटिन्यू किया जा सके, ताकि आपका भी तैयारी बेहतर हो सके और आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में बेहतर परफॉर्म कर सकें। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। ब्लैक पर्वत अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो यूएसए में अवस्थित है। ठीक है, ब्लैक पर्वत अवस्थित है यूएसए में। उपर्युक्त दोनों में ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। यह ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी है? तो अपलेशियन। आल्प्स, एंडीज, हिमालय, अपलेशियन भिन्न है। सी आंसर हो जाएगा। आल्प्स, एंडीज, हिमालय पर्वत टर्शियरी अल्पाइन यूगीन वलित पर्वत है। इसके अतिरिक्त रॉकी एवं एटलस भी इसी श्रेणी के पर्वत हैं। ठीक है, रॉकी और एटलस भी इसी श्रेणी के पर्वत हैं। अपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है। अभी मैंने आपको बताया था, अपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ है। और बाकी आल्प्स, एंडीज, हिमालय ये सब टर्शियरी अल्पाइन यूगिन नवीन बलित पर्वत की श्रेणी है। इसके अतिरिक्त रॉकी और एटलस भी जो है, एटलस माउंटेन, वो भी वलित पर्वत में ही आता है। लेकिन अपलेशियन जो है प्राचीन पर्वत है, अपलेशियन। ठीक है, अपलेशियन, ये ध्यान रखेंगे। अपलेशियन और भारत में अरावली प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। देखते हैं, निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। तो अपलेशियन। निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो अपलेशियन भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्राचीन पर्वत है। पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। तो पुरानी पर्वत श्रृंखला अभी मैंने बताया था, अपलेशियन भी पुरानी पर्वत श्रृंखला है, अरावली भारत की ये भी पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और पेनाइन जो है यूरोप में, ये भी जो है पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ऐसे दे देता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेनाइन कहाँ है? यूरोप में, अपलेशियन अमेरिका में और अरावली भारत में। ये प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं दोस्तों, तो इसलिए काफ़ी ध्यान से करेंगे ताकि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में आप कर सकें।
किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? तो एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका में एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देशों में विस्तारित है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।